जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी, दिन है सोमवार और आज हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। लेकिन क्या आज सिर्फ परेड और झांकियों की ही खबरें हैं? बिल्कुल नहीं। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की पहली गर्जना आज पूरी दुनिया सुनेगी। साथ ही आज की इस न्यूज बुलेटिन में हम सोने चांदी के भाव से लेकर मौसम के हाल तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की पहली अपडेट है कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के इस अवसर पर ऐतिहासिक परेड देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आज कर्तव्य पथ पर भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। 1923 की वो पेंटिंग आज पूरी दुनिया के सामने झांकियों के जरिए दिखाई जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि हमारी आजादी की रूह है। तो इस बार की परेड में 30 झांकियां शामिल होंगी जो भारत की संस्कृति और आधुनिकता का संगम दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी भारत के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाती है। तो वहीं अगली अपडेट है, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बैटल एरे फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आज की सबसे बड़ी सैन्य खबर है, पिछले साल पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली गणतंत्र दिवस परेड है। पहली बार भारतीय सेना बैटल एरे फॉर्मेशन दिखा रही है। इसका मतलब है कि हमारे टैंक, मिसाइलें और सैनिक वैसे ही आगे बढ़ेंगे जैसे असली युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते हैं। ये दुनिया के लिए सीधा संदेश है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा नीति में विश्वास रखता है। तो आइए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। आज परेड में पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन भी दिखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल परेड में आज आप पहली बार भैरव बटालियन को देखेंगे। यह एक लाइट कमांडो यूनिट है जिसे खासतौर पर कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसके पास स्वदेशी तकनीक से बने हथियार और ड्रोन है। इसका दिखना ही इस बात का प्रमाण है कि भारत की स्पेशल फोर्सेस अब कितनी हाईटेक हो चुकी है। तो वहीं अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश राम मंदिर के बाद अब नया अयोध्या प्रोजेक्ट के कारण चर्चा में बना हुआ है। दरअसल यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब सरकार वहां एक हाईटेक स्मार्ट टाउनशिप विकसित कर रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ बड़े निवेशों का ऐलान कर सकते हैं। खबर है कि विदेशी कंपनियां अयोध्या में अपने लग्जरी होटल्स और डेटा सेंटर खोलने की तैयारी में। तो वहीं अगली अपडेट बिहार से है, जहां पर जाति गणना और नई आरक्षण नीति को लेकर के बवाल मचा हुआ है। दरअसल बिहार में राजनीति अपने चरम पर है। नई आरक्षण नीतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच आज गांधी मैदान में राज्यपाल के भाषण पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दरअसल रोजगार को लेकर युवाओं का गुस्सा और राजनीतिक गठबंधन की उठापटक आज बिहार की खबरों के केंद्र में बनी हुई है। तो वहीं अगली अपडेट मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांप्रदायिक तनाव के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती को लेकर है। दरअसल उज्जैन के तराना में हाल ही में हुई हिंसा के बाद आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसके लिए 5000 से ज्यादा जवान तैनात भी किए गए। ड्रोन से पूरे इलाके की चप्पे चप्पे की निगरानी भी की जा रही है। तो वहीं दोस्तों अगली अपडेट दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर के। दरअसल दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली के प्रदूषण में AQI 498 के पार पहुंच गया है। गणतंत्र दिवस की सुबह भी धुंध की मोटी चादर में लिपटी है। सरकार ने पार्किंग फीस डबल कर दी है ताकि लोग निजी गाड़ियां घर से कम निकाले। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहन करके निकलिएगा और लोकल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, वो बेहतर होगा। आइए दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगली अपडेट है झारखंड के लातेहार में बस हादसे को लेकर, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल झारखंड के लातेहार जिले में ब्रेक फेल होने की वजह से एक बस पलट गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सड़क सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम सिर्फ 26 जनवरी को ही नियमों को याद रखेंगे या फिर ऐसे भी हम अपनी जिम्मेदारी के रूप में, लाइबिलिटी के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारी अपने नियमों के रूप में याद रखना चाहिए, है ना। तो वही अगली अपडेट है नक्सलवाद पर, जहाँ पर सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल सुरक्षा बलों ने एक बड़े ज्वाइंट ऑपरेशन में माओवादी नेता पतिराम मांझी उर्फ अनलदा को गोली मार दी। यह नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति की दिशा में एक बड़ी जीत मानी जा रही है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है 1950 में हमारी पहली गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी वो लाल किले में नहीं बल्कि इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जानते हैं। समय बदल गया, जगह बदल गई, लेकिन तिरंगे का जोश आज भी वही। चलिए दोस्तों, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करके देश दुनिया का हाल भी जान ले, ना दोस्तों। अगली अपडेट है ट्रंप की ग्रीनलैंड के साथ डील और कनाडा से तनाव को लेकर। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य बेस बनाने की बात कही है। इस पर कनाडा ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा है कि चीन उन्हें खा जाएगा। क्या ये नए शीत युद्ध की आहट है? तो वहीं अगली अपडेट है पड़ोसी बांग्लादेश के नए नक्शे को लेकर। दरअसल बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। यह सीमा सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। तो वहीं अगली अपडेट है शेख हसीना के एक ताजा बयान
बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को खाई के किनारे पर बताया है। दरअसल पूर्व पीएम शेख हसीना ने मौजूदा सरकार को फांसीवादी बताते हुए चेतावनी दी है कि बांग्लादेश तबाही की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत के पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता हमारे लिए भी चिंता का विषय हो सकती है दोस्तों, है ना। वहीं अगली अपडेट है रूस यूक्रेन अमेरिका की पहली त्रिपक्षीय वार्ता के संकेत को लेकर। जी हां, दरअसल जेलेंस्की ने घोषणा की है कि रूस और अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए पहली बार मंच तैयार हो सकता है। क्या 2026 युद्ध के अंत का साल होगा? काश ऐसा ही हो। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगली अपडेट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे पर। जी हां दोस्तों, जिसे हम कुष्ठ रोग दिवस कहते हैं। दरअसल कल 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। WHO ने कहा है कि बीमारी लाइलाज नहीं है, इसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन समाज की सोच का भी इलाज बहुत जरूरी है। दोस्तों ये थी आज यानी 26 जनवरी की सबसे बड़ी खबरें। खबर से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रज्ञान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में मेरे साथ साझा करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।